संख्या। परिमेय संख्या का मतलब होता है क्या, जिसे P बाई Q के रूप में लिखा जा सके, जिसे P बाई Q के रूप में लिखा जा सके उसको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। और अपरिमेय संख्या का मतलब होता है जो या जिसे P बाई Q के रूप में न लिखा जा सके। जिसको P बाई Q के रूप में आप लिख सकते हो वो संख्या परिमेय होगी, और जिसको P बाई Q के रूप में नहीं लिख सकते वो संख्या क्या होगी, अपरिमेय होगी। ठीक है ना, ये तो क्लियर हो गया यहां तक परिमेय और अपरिमेय क्या होता है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसका एग्जाम्पल 1/2, 4/5, 6/7, 22/7, ठीक है ना, डॉट 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 डॉट। मतलब जो भिन्नों के रूप में होता है, अनुसार के रूप में होता है, उसको तो परिमेय संख्या हम लोग करेंगे। दूसरा जो दशमलव में होता है, इन सबको हम लोग परिमेय संख्या में बदल सकते हैं। बटे में 100, बटे में 1000, बटे जो भी होगा, अब बटे बटे में लिख लिख के उनको हम बना सकते हैं कि P बाई Q के रूप में हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद अगला क्या है, जिनका वर्गमूल निकल जाए, है ना, घनमूल निकल जाए, वो भी संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। इसके बाद देखिएगा कभी कभी क्या होता है कि शुद्ध पुनरावृत्ति वाली भी संख्या जो होती है ना, शुद्ध पुनरावृत्ति वाली संख्या और मिश्रित पुनरावृत्ति वाली जो संख्याएं होती हैं, ये दोनों प्रकार की संख्या अपरिमेय संख्या होती है। जैसे शुद्ध पुनरावृत्ति का मतलब कि दशमलव के तुरंत बाद वाली संख्या बार बार आए, डॉट डॉट डॉट, है ना, 0.5959 डॉट डॉट डॉट। समझ में आ रहा ना, मतलब कि दशमलव के बाद वाली संख्या जब बार बार रिपीट करते, चाहे एक अंक की संख्या रिपीट करे चाहे 2 अंक की संख्या रिपीट करे, अगर बार बार रिपीट करती है तो उसको भी हम P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद अगला देखो आप, कभी कभी क्या होता है कि कुछ संख्या रिपीट नहीं करते लेकिन उसके बाद वाली संख्या रिपीट करती है। जैसे 0.2, हाँ 0.233 डॉट डॉट डॉट। देखो ये रिपीट नहीं कर रहा है लेकिन इसके बाद वाली संख्या रिपीट कर रही है, तो इसको भी आप P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो इन संख्याओं को आप P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। बाकी इसके बाद जो बच गई कुछ संख्या है ना, बाकी सभी संख्या उनको हम अपरिमेय में ही रखते हैं। जैसे अपरिमेय में देखो भाई, अपरिमेय में क्या होगा, यहां पे सभी चिन्ह अपरिमेय संख्या होती है। जैसे पाई, अल्फा, बीटा, गामा, साई, थीटा, मतलब ये जितने भी चिन्ह हैं सारे चिन्ह आते हैं अपरिमेय संख्या। जिनको हम दशमलव में अनंत आता है, मतलब पुनरावृत्ति नहीं करता, अपने मन का कुछ भी आता रहता है, 0.762 डॉट 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 बहुत कुछ आएगा ना, तो उनमें हम उसको अपरिमेय में रखते हैं। उसके बाद होता क्या, जिनका वर्गमूल न निकल पाए ना, जिसका वर्गमूल घनमूल न निकल पाए उनको भी हम लोग किस में रखते हैं, अपरिमेय में रखते हैं। अच्छा, जिसका वर्गमूल निकलने लायक दिखे और वह संख्या माइनस में होती है ना, माइनस में होती है, माइनस जैसे 19 आ गया, अरे सॉरी माइनस हो जाएगा, माइनस हो गया 16, है ना। इन संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकल जाएगा, 16 का निकलेगा, 4 का निकलेगा, लेकिन वह माइनस में है ना, इसलिए वह नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, आगे यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, अगला दिया है प्रश्न, 1/4 और 3/4 के बीच पड़ने वाला परिमेय संख्याओं का युग्म कौन सा है। मतलब 1/4 और 3/4 के बीच जो परिमेय संख्या आएंगी इन ऑप्शनों में से, इन चारों ऑप्शन में से, उसी को आपको बताना है कि वो कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, करना क्या है, 1/4 जो है, 1/4 का वैल्यू होता है 0.25। ठीक है, इनका वैल्यू होता है 0.25। आगे देखो 3/4 की वैल्यू होगी 0.75। मतलब 0.25 और 0.75 के बीच इनमें से जिसका युग्म आएगा वही विकल्प सही होगा। तो आइए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने जीरो है, 3 जीरो है, यहाँ भी कितने जीरो है, 3 जीरो है। अब देखो 3 जीरो के हिसाब से देखो, जब बटे में जीरो की संख्या होती है, एक के बाद जीरो लगे होते हैं, तो जितने जीरो होते हैं ना
ऊपर वाली संख्या में उतने अंक पे दशमलव लगाते हैं। जैसे 262 है, ठीक है ना, 262 है, इसमें 3 जीरो तो 3 अंक पे दशमलव लग जाएगा ना, इसमें 3 अंक पे क्या हो जाएगा, दशमलव लग जाएगा, तो 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया पहला के लिए। इसका इनमें आ जाओ, यहाँ दिया है कि 752 है, तो 752, तो इसमें भी 3 अंक पे दशमलव, तो यहाँ लगेगा, तो इसका हो जाएगा 0.752। देखो 0.25 से ज्यादा तो है, ये तो कंफर्म है, और 0.75 से कम होना चाहिए, लेकिन 0.75 से क्या है, अधिक है, तो ये वाला आपका विकल्प गलत होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इसमें, इनकी अगर बात करते हैं तो ये हो जाएगा 24 है, 24 में जब 100 की भाग देंगे तो 0.24 हो जाएगा। आगे जो दिया 74/100 है ना, तो यहाँ पे एक चीज और जानो कि जब प्रश्न में आपका 0.25 से अधिक आना चाहिए और यहाँ 2.5 से कम हो गया ना, 0.24 है, तो ऑलरेडी ये विकल्प आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं, यहाँ पे आ जाओ, है ना, तो यहाँ पे एक काम करो, आपको भाग देना है। ठीक है, तो आप ऐसे भाग दो, नीचे वाले को ना 100 बना लो, 100 बना लो, 1000 बना लो। अच्छा एक चीज देखो, ऊपर वाले के साथ 25 का गुणा कर दें और नीचे वाले के साथ 25 का गुणा कर दें, तो नीचे 1000 बन जाएगा, मतलब कि ऊपर हो जाएगा 25 नवा 225, है ना, 25 नवा 225, आप 25 चौके 100, 1000 हो जाएगा, 10 लगाएंगे, ये हो जाएगी संख्या इनकी। और अगली वाली संख्या देखो, अब देखो यहाँ पे 0.225 हो गया भाई, 0.225 हो गया, और ये जो है 0.25 है, इनसे ये छोटा हो गया, तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, यहाँ पे इनकी अगर 1000 की भाग इसमें देते हैं तो हो जाएंगे 0.252, और ये हो जाएगा 0.748, है ना। अब आप बताओ कि इनमें से ना 0.25 से ये अधिक है 0.75 से ये कम है, तो आपका विकल्प कौन सा सही होगा, डी वाला। ठीक है ना, बस यही करना है, इसमें अलग से आपको कुछ करना नहीं है। ठीक है, देख लो, एक चीज और भी जानो, है ना, इसको हटा देते हैं, है ना, इनमें हटा देते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे याद आ गया है, पॉइंट याद का आया क्या कि दो परिमेय संख्याओं के बीच, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, अनंत परिमेय संख्या होती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या होती है, अनंत परिमेय संख्या होती है, एक दो नहीं, अनंत बहुत सारी संख्या होती है ना।